गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। और फिर से होप इंस्टीट्यूट के डायरी में एक और रिजल्ट हमारे पुराने विद्यार्थी सुंदर साव के रूप में। कब पढ़े? 2015 में ना। 2015 के बैच के थे हमारे स्टूडेंट। ये हमारा जो कोचिंग का तीसरा बैच था, उस तीसरे बैच के विद्यार्थी रहे ये। और काफ़ी मेहनत किया, पूरे लॉकडाउन में मेरे संपर्क में रहे। और इन्होंने 15, मेरा कोचिंग का जो दूसरा बैच था उस दूसरे बैच के विद्यार्थी हैं। और आज ये रेलवे में ज्वाइन किए हैं। कहाँ पोस्टिंग है? कौन डिवीजन? नांदेड़ डिवीजन है ना। दो कौन सा वैकेंसी था ये? 2019 वैकेंसी था, है ना। 2019 का वैकेंसी था। और ये ज्वाइन के रेलवे में। एक बार इनके लिए ताली बजाइए, है ना। और इनसे हम लोग सुनेंगे इनकी जर्नी, तैयारी कैसे किया इन्होंने, क्या तरीका था, क्या सिस्टम था, क्या सिर्फ रेलवे की ही तैयारी करने से नौकरी होगी या फिर एसएससी भी ध्यान देना होगा, सारा इनका। क्योंकि एक अनुभव अपना शेयर करेंगे, हमारे कोचिंग की जर्नी ये बताएंगे। अकेले पढ़ते रहते थे, मैं बताऊंगा इनके बारे में। जब ये पढ़ते थे तो सारे बच्चे चले जाए, ये अकेले पढ़ रहे हैं। और मेरे कंसल्ट में हमेशा रहे, लॉकडाउन में भी कंसल्ट में रहे इन्होंने। गाइडेंस की ज़रूरत थी, हम लोगों ने दिया, पूरे टीम ने दिया। और अभी ये रेलवे में ज्वाइन किए हुए हैं, नौकरी हो गई है, शादी की बात चल रही है, आगे फिर बातें बढ़ेगी। एक ज़िंदगी, एक घर का इन्वायरमेंट बदल जाता है। एक बार सरकारी नौकरी हो जाए ना, उसके बाद क्या होता है, पूरा एक सिस्टम बदल जाता है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग सुनते हैं सुंदर से। ले सुंदर। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरा नाम सुंदर कुमार है। मेरा रेसिडेंशियल एड्रेस है केरेडाड़ी है। चट्टीबारी आते हैं ना, पोस्ट ऑफिस है हम लोग का। जोरदाग विलेज है मेरा। और 2015 में ही एडमिशन करवाए थे यहाँ पे। उस समय चलता था वहाँ पे। बगल वाले बिल्डिंग में और उसमें चलता था। 2 रूम है ना। चलिए बताइए। वो लोग के तो आराम से बताइए, घबराने की बात नहीं, सब अपने ही विद्यार्थी घर के हैं ना। 2015 2014 मेरा इंटर कंप्लीट हुआ। उसके बाद तुरंत एडमिशन करवा लिए। साइंस, इंटर साइंस किए थे। अपना चेंज किए सब्जेक्ट को। आप आर्ट्स में चेंज करवा के कंपटीशन किए। एक साल अपने से किए। 15 से 16, यानी 16 साढ़े 6 महीना और एक्स्ट्रा। उसके बाद अपने से हम ग्रुप में तो अपने रूम में ही पढ़ने लगे। ट्यूशन जाने का, ट्यूशन हमेशा कांटेक्ट में रहते थे सर को, लेकिन ट्यूशन हम नहीं जाते थे। अपने से ही यूट्यूब हो गया, और फिर थोड़ा बहुत जहाँ मदद रहा था। फिर 2017 में भी आए ट्यूशन। कुछ 1-2 चैप्टर में दिक्कत हुआ मेरे को। फिर आए, 2 महीना पढ़े, उसके बाद फिर चले गए। 2017 में ही उसके बीच में 1-2 एग्ज़ाम लिखे एसएससी का, लेकिन उतना तैयारी नहीं था। 2017 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसी समय एसआई का फॉर्म आया। उसमें फॉर्म भरे, सिर्फ 1 नंबर के चलते एसआई में हम छटे। उसके बाद उसी यूपीएससी का उसी समय, उस समय मेरा कोई पकड़ नहीं था। अपना ग्रेजुएशन, कभी कॉलेज नहीं जाते थे हम, अपना सिर्फ कंपटीशन के पीछे रहे। उसी अपना एक एक्सपीरियंस बनाने के लिए यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखे। उसके रांची एक पेपर तो लिखे, दूसरा पेपर दे दिया, सब्जेक्टिव दे दिया। कुछ समझ में नहीं आया, जैसे तैसे लिख करके वहाँ से भाग गए हम एग्ज़ाम से। उसके बाद फिर आया जेपीएससी का फॉर्म भरे। इसमें भी उतना सब्जेक्टिव तैयारी नहीं करते, ऑब्जेक्टिव सिर्फ करते थे। और ये सीजीएल हो गया, एसएससी सीजीएल और सेंट्रल सीजीएल, +2 का भी लिखे एग्ज़ाम। यानी टोटल हर जितना भी एग्ज़ाम आता था, हर का सब का फॉर्म भर देते थे एक एक्सपीरियंस बनाने के लिए। आप लोग भी वही कीजिएगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट, मतलब एक एग्ज़ाम के पीछे मत रहिए। जितना भी आएगा, जिस एज में है, अगर एज में मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए, डाल दीजिए फॉर्म। कहीं भी सेंटर दे, चल जाइए। उसके हर जगह गाड़ी का भी है। हर बस स्टैंड में उतरने के बाद टेम्पो वाला हर जगह पहुंचा देता है। उसके बाद तो ये 18 में एसआई के पीछे 1 साल रहे, नहीं हुआ उसमें रिजल्ट। उसके बाद एडमिशन करवा लिया। हम सोच रहे थे बीएड में करने के लिए। फिर सर से पूछे तो मना कर दिए बीएड करने के लिए। फिर पीजी एडमिशन करवा लिए इग्नू से। उसमें क्लास कभी नहीं जाते थे, उसमें फुल टाइम मिला हमको फिर। उसके बाद उसी बीच में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में बहुत कोई साथ वाला चला गया घर, अकेले हम रहे। हजारीबाग में यहीं रहते थे, हुडुडू में रहते थे। और यूट्यूब से अपना पढ़ते थे। उसी से एनटीपीसी का उसी समय वैकेंसी आया था। एनटीपीसी में सब पोस्ट में मेरा निकल गया एग्ज़ाम।
स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स गार्ड। उसी समय मेरा आँख भी ख़राब हो गया। एग्ज़ाम लिखने कभी स्टेशन मास्टर का गए थे आंध्र प्रदेश, और गुड्स गार्ड का गए थे यहाँ महाराष्ट्र में। तो उस समय छठे मेडिकल के चलते, उसके बाद ग्रुप डी का 2019 तुरंत उसके बाद पूरा पकड़ मेरा हर सब्जेक्ट में बना हुआ था उसी समय। उसके बाद ये ग्रुप डी का आया, ग्रुप डी में ही ज्वाइन किए हैं। 2019 का वैकेंसी था, 2023 में ज्वाइनिंग करवाया, एग्ज़ाम लिखवाया था 2022 में लिखवाया, और 2000 मई में मेरा ज्वाइनिंग हुआ है 2023 में। मई में इनकी ज्वाइनिंग है, आज नौकरी में है, अच्छी खासी सैलरी आ रही है। मैंने पूछा कि तब शादी वादी की बात, बोले चल रही है सर, कुछ दिन में हो ही जाएगी। तो देखो एक नौकरी क्या होती है कि पूरे घर के सिस्टम को बदल देती है, बहुत कुछ बदलता है। और ये लड़का ऐसा है कि शुरुआती दौर में घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है इनकी। 2015 से 2022 तक ट्यूशन पढ़ा था। 15 से 22 तक ये ट्यूशन पढ़ा और अपना खर्च चला और खुद से किए। कोचिंग का फीस भी अपने ही पढ़ा के अपने ही दिए है ये, है ना। और इन्होंने स्ट्रगल किया और काफ़ी, कोई भी एग्जाम इन्होंने नहीं छोड़ा। बीच में गाइडेंस है, बीच में इनका थोड़ा दिमाग भटका कि सर बीएड कर लेते हैं, टीचर बनना है। हमने यदि टीचर बनना है आपको रियल में सोच लिए तो बीएड करिए, और सोच रहे कि सरकारी नौकरी भी करना है और उधर फिर टीचर ही बना, दोनों काम नहीं होगा, बीएड मत करो। मैंने ब्लंटली मना कर दिया, बीएड क्यों करो, मत करो। और इन्होंने मेरे बात को माना, लगा कि नहीं सर जो बोल रहे हैं ठीक ही बोल रहे हैं। कुछ बच्चे बात मान भी लेते हैं। और बीएड नहीं की इन्होंने, उसके बाद फिर पीजी में एडमिशन लिया, फिर रिजल्ट और आपके सामने है। ऐसे आप लोग में भी कोई किसी ना किसी का रिजल्ट ऐसे ही आएगा। सोचो कितना पुराना सफ़र है, 15 से तैयारी शुरू किए तो 22 में इन्होंने ज्वाइन किया। समझिए अंतर कितना होता है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा आपको, चाहे जैसे भी करें, जिस हालात में करें। सरकमस्टांसेस सभी की एक जैसे नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है, सबकी तैयारी अलग अलग होती है, स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। तो आपको कहीं ना कहीं करना होगा। रेलवे की वैकेंसी फिर आई हुई है। इनसे मैं पूछा कि क्या रेलवे की तैयारी करें, सिर्फ रेलवे की तैयारी करनी होगी? बोला नहीं सर, यदि रेलवे की तैयारी करनी है तो ऐसे सीजीएल को टारगेट करिए आप, सीजी और रेलवे मिला के पढ़िए तो ही रेलवे होगा। और बिल्कुल सही बात है, मैं तो 12 बोलता हूँ। अब समझिए, अब इन्होंने एक और लाइन जोड़ दिया कि बैंकिंग का भी रीजनिंग चाहिए। अब समझिए, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये सारा कुछ सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, इस तरह के सवाल आते हैं। सालोज में तो एक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन जो ये क्या बोलते हैं पाई चार्ट वाला क्वेश्चन डायग्राम से बेसिस रहता है। यहाँ तो बनाते हैं वेन डायग्राम का, उसमें यहाँ 3 वो वेन डायग्राम नहीं है, ये वाला बोल रहे। जैसे एक स्टेटमेंट इतना बड़ा लिख दिया है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, और 3-4 क्वेश्चन उससे रिलेटेड रहता है। जब हम सेट मारते थे तो यहाँ आता था सेट में 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन के। अब जब वहाँ गए एग्जाम लिखने के लिए, एक उतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ के सिर्फ एक ही क्वेश्चन है वहाँ पर बनाने के लिए, उतना स्पीड चाहिए, ना तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन को छोड़ देना पड़ेगा। तो इसके लिए बैंकिंग का रीजनिंग चाहिए, और मैथ के लिए एसएससी सीजीएल का मैथ चाहिए। भले इसमें रेलवे में एडवांस नहीं आता उतना हायर, इधर रेलवे एडवांस में कम रहेगा, लेकिन जो ये रहेगा ना अर्थमेटिक का, सीजीएल का मैथ चाहिए वहाँ। समझिए इनकी बातों को, इन्होंने क्या कहा कि सर रेलवे की तैयारी करनी है तो एसएससी वाला मैथ चाहिए, बैंकिंग वाला रीजनिंग चाहिए। तो कभी कभी आप लोग में से बच्चे बोलते हैं कि सर आप हमको रेलवे की तैयारी करें, बैंकिंग की तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन देखिए प्रीवियस ईयर एसएससी का प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो भाई सुनो मेरी बात को, कि तैयारी आप करने आते हो अपने मर्जी से, लेकिन तैयारी हम करवाते हैं अपने मर्जी से, है ना। मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे बच्चे बैंकिंग के बैच में बैठते हैं, मैं उनको एसएससी का भी क्वेश्चन करवा देता हूँ। बोलते सर ये तो एसएससी का क्वेश्चन है, करवाना तैयारी मुझे है ना, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, मैथ्स तो मैथ्स होता है ना। 2+2 4 बैंकिंग में भी होता है, 2+2 रेलवे में होता है, 2+2 एसएससी में भी होगा, ये सब बराबर होते हैं। हाँ, कुछ कुछ जगहों पर ये नहीं कहता कि बैंकिंग एसएससी रेलवे तीनों का सिलेबस समान है, सिलेबस अलग अलग है। मैं ये कहता हूँ तैयारी करने का पैटर्न अलग अलग है, लेकिन 60% मोर देन ये सब मैच करते हैं। स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है बैंकिंग की, एसएससी की, रेलवे की, लेकिन 60% पोर्शन तीनों को कॉमन करना है। हाँ, आप प्रीवियस ईयर पेपर बनाए तो बैंकिंग का बनाए, एसएससी का बनाए, रेलवे का बनाए, लेकिन तैयारी की शुरुआत करती हैं तो तीनों को कॉमन लेके आप तैयारी शुरू करें, तो ही आपका फाइनल रिजल्ट आ पाएगा। आप सोचिए कि सिर्फ रेलवे पर, तो रेलवे को लेकर तैयारी कर, रेलवे का एग्जाम निकाल ले तो वो शायद मुश्किल होता है ना। तो आपको ये करना होगा। चीज़ें बदली है,
और लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन चीज़ें आई हैं, चीज़ें बहुत बदली हैं, बच्चे बहुत पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, आपको भी उसी तरह से करना है। समझ में आ रहा है? तो हम ये एक बार सुंदर से पूछेंगे, एक सवाल और पूछेंगे कि आगे आप बच्चों को एक लाइन में सारे शब्दों का बात क्या कह सकते हैं, कैसे तैयारी करें, एक लाइन में बताना है आपको, कैसे तैयारी करें ये लोग। पूरा ये क्या बोलते हैं, पूरा मन से 8 से 10 घंटा पढ़ना होगा विदाउट मोबाइल। मोबाइल अगर साथ में है तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। हम जिस समय ग्रुप अपना चलाते थे रूम में, सबका मोबाइल हम स्विच ऑफ करके रख देते थे अपने से। जिसको अगर पसंद है कि नहीं हमको मोबाइल बिना नहीं, उसको चले जाओ अपने से। बिना मोबाइल का अभी के समय में, बिना मोबाइल का, मोबाइल है कुछ जगह में बहुत हेल्पफुल भी है, लेकिन कुछ जगह में बहुत नुकसान भी करता है मोबाइल। हम खुद अपना मोबाइल से ही पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि वही, लेकिन अभी के समय बहुत है दिक्कत करता है मोबाइल। अभी भी हम वहाँ पर अभी रेलवे का फिर फॉर्म डाले नहीं, डालेंगे उसको। अभी 5 से 6 घंटा मिल जाता है हम लोग को पढ़ने के लिए। पूरा जितना ट्यूशन आने और जाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ तो सिर्फ मिलेगा गाइडेंस मिलेगा। उसके ये जो ये टाइम है 2 घंटा, ये छोड़ दीजिए कि हम पढ़ें कुछ। इसके अलावा है रूम में कितना घंटा टाइम दे रहे हैं। अगर रूम में टाइम नहीं मिल रहा है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए एक बार धन्यवाद देंगे हम सुंदर को, एक बार जोरदार ताली बजाइए आप लोग भी। और इनके नौकरी में, कैरियर में बहुत उन्नति मिले, ये भी हम लोग चाहेंगे। और हमारा आशीर्वाद सुंदर नहीं, सुंदर क्या, सुंदर की तरह बहुत सारे बच्चों के साथ है। आज मैं यदि कहीं खड़ा होता हूँ तो इतने सारे बच्चे का रिजल्ट है कि मुझे खुद पता नहीं, कभी गलती से कोई मिल जाता है, कभी कि हाँ सर प्रणाम सर, हमने हाँ पहचान नहीं था सर, आप हमको इस बैच में पढ़ाए थे ना, देखिए यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कभी किसी बैंक में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी पोस्ट ऑफिस में। हजारीबाग डिवीजन पोस्ट ऑफिस में कम से कम 12 बच्चे होंगे हमारे, है ना, 12 बच्चे जो पोस्ट ऑफिस में जॉब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का रिजल्ट है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मुझे बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है, डांटना पड़ता है, तो वो मेरे लिए नहीं है, आप ही के लिए है, वो आप ही के लिए। मेरा लेकिन हम लोग थोड़ा सुना भी देते हैं, और हम क्या हसीन सर को सुनो एक बार, उनको तो वो तो खैर बर्दाश्त ही नहीं करते जरा सा भी। यदि क्लास में मोबाइल यूज कर रहे हो तो उठा के पटक भी देंगे, ऐसा हो सकता है। तो वो हमारे फायदे के लिए कुछ भी नहीं, उसमें आपका फायदा है। स्ट्रगल कीजिए, सब लोग हैं, सब लोग कहीं ना कहीं ऑफिसर बनेंगे, मेहनत करिए और बहुत अच्छे से करिए। और ऐसे सुंदर, बहुत सारे सुंदर हमारे पास आए, और इनका रिजल्ट है, नाम के अनुसार ही इनका सब कुछ है। और आगे चल के इनका लाइफ बहुत बढ़िया चले, और इसी नौकरी पर टिकना है कि आगे भी कुछ करना है। आगे क्या करना है बताइए। झारखंड का भी है मेरा झारखंड में भी है, और सेंट्रल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। आगे एक नौकरी इनका बेस बन गया, अब इनको दिक्कत नहीं, इकोनॉमिकली फ्री है, पैसे से फ्री है। हर महीना रेलवे जो सैलरी देती है वो महीना के अंतिम में ही दे देती है, 1 तारीख का इंतजार नहीं करती है रेलवे, है ना। रेलवे महीना के अंत में पैसा आ जाता है आराम से, पैसा से फ्री है, इनको सिर्फ पढ़ना है। तो ये अब चाहे तो यूपीएससी भी निकाल सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा अंतर हो जाता है। चलिए ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, सभी को थैंक्स। और फाइनली सुंदर का लाइफ बहुत बढ़िया चले, सुंदर का लाइफ और सुंदर चले और बहुत अच्छा करें, है ना। चलिए धन्यवाद।